मैं आपको दिखाई तो दे रहा हूं ना। सबसे पहले मैं अपना फर्ज समझता हूं कि संस्कृति विभाग का शुक्रिया अदा करूं कि हिंदी के इतने कीमती मंच पर, जहां पर ऐसे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, गज़ल के इस फ़कीर को भी याद कर लिया। ये मेरे लिए आनर और इज़्ज़त की बात है। भोपाल में आज ये राहत इंदौरी का एजाज़ सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान आपने किया है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नल साहब ने जो बहुत ही ज़रूरी नज़्म पढ़ी, आप देख सकते हैं कि ये मेरी आँखों गिली हो रही हैं। मैं ज़्यादा ज़ोर से रो भी नहीं सकता, वरना आप सोचेंगे कि ये मुनव्वर राना की नकल कर रहा है। तो मैं कभी भी आदी नहीं रहा कि किसी की नकल करूं। अपनी ज़ुबान से जो सोचता हूं, अपने दिमाग से जो लिखता हूं, कुछ ऐसे ही शेर याद आ रहे हैं जो मैं पढ़ूंगा। ये कुछ ऐसे ही शेर हैं दोस्तों, जिसकी वजह से या तो मैं बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। सुनिएगा। डॉक्टर कुमार मुझसे कह रहे थे कि राहत भाई पहले मैं पढ़ दूं। मैंने कहा नहीं, आप देखिए, पैदा भी आप बाद में होंगे और पढ़ेंगे भी बाद में। सुनिए दोस्तों, कहता हूं कि यकीन हो कि ना हो, वाह, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हमारे मुल्क के सब लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। देखिए, इन दिनों 2 बरस में एक प्रॉब्लम ये पैदा हो गया दोस्तों कि ये देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, कि मैसेजेस आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, यूट्यूब पर कुछ आ जाता है, कभी ख़त आ जाता है, कभी कोई रूबरू होकर खड़ा हो जाता है 6 फीट का आदमी कि राहत मियाँ, वो जो शेर पढ़ते हो तुम, वो शेर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, और वो जो पढ़ना बंद कर दिया है वो पढ़ना शुरू कर दो, और वो जो नाम लेते हो, नाम आइंदा कभी किसी जलसे में मत लेना, और ये जो नए नामों की लिस्ट है ये लेना शुरू करो। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया साहब कि हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये मेरा बेटा आया था, अभी आपने देखा, सरकार ये कहती है साहब कि बच्चे ही पैदा मत करो। अब अगर बच्चा पैदा नहीं कर लिया था मैंने, तो आज काम आया देखिए, लेकिन वो समझते ही नहीं इस बात, किसी बात को नहीं। वे राहत भाई क्या बात है, हर शहर में काम आते हैं। नहीं, यकीनन मैं कुमार को कई दिनों से मशवरा दे रहा हूं कि बेटा कर ले, मौका है, लेकिन कर नहीं रहा है वो। लेकिन अल्लाह करे कि कामयाब जरूर हो गया, आप घबराओ मत, आप बिल्कुल कामयाब। अरे वाह। तो मैंने सोचा कि भैया अभी बहुत परिवार के बहुत से झमेले हैं, तो नाम लेना बंद ही कर दो। वो कर दिया साहब। इतने ज़हीन तरीन लोग हैं हमारे मुल्क के कि मैं जिसका नाम नहीं लेता हूं वो समझ जाते हैं कि ये जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है, वो समझ जाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, ये जो लोग ज़्यादातर देखते हैं वीडियो वगैरह, तो एक साहब बड़ी जोश में तकरीर कर रहे थे और वो ये कह रहे थे, डॉक्टर आप सुनिएगा प्लीज़, आप मेरे नुमाइंदा हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो वो मेरा साथ दे सकते हैं आप? जी।
पता नहीं आप भी वजीर बन जाओ कभी, कोई बर्दाश्त तो रही। तो वो ये कह रहे थे कि राहत इंदौरी नाम का एक उर्दू का कवि है और वो जिहादी है। तो साहब मैं परेशान हो गया कि यार मैं 70 साल का हो गया, अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिहादी हूं। उलझता रहा, करवटें लेता रहा, सारी रात गुजार दी मैंने, सारी रात गुजार दी। साहब सवेरे की अजान हो गई तो मैंने सोचा कि शायद यहां से कोई रास्ता मिले, यहां से कोई जवाब मिले। तो मैंने लो लगा ली उस आवाज पे कि मैं जिहादी हूं। तो एक ऐसा लगा कि कोई आवाज आसमान से उतर रही थी और वो कह रही थी कि नहीं जिहादी तो नहीं हो यार तुम, लेकिन कुछ अलग हो। तो मैंने इस पर भी मैंने नजर डाली, मैंने कहा अलग क्या हूं। मैंने सब 2 लाइनें लिखी, शायद इस मंच पर मुझे पढ़ना चाहिए। भोपाल में हूं, भोपाल से मैंने बहुत मोहब्बतें हासिल की हैं। 2 लाइनों में मेरा साथ दे दीजिएगा। स्वागत है राज सर। क्योंकि मैं अलग हूं। एक छोटी सी गजल, मैं खुद फैन हूं, मद्दा हूं डॉक्टर कुमार का, और मैं खुद उन्हें सुनना चाहता हूं। और मुझे ये मालूम है कि इतनी सर्दी में आप लोग क्यों खड़े हैं, कोई आप राहत इंदौरी के चक्कर में नहीं है, मैं जानता हूं। तो राहत भाई एक छोटी सी गजल। जी राहत भाई इरशाद, आपको सुनने आए सब। अच्छा, बहुत अच्छा हो कि हम एक दूसरे की गलतियां ना पकड़ें, वरना ये भोपाल है, ये बिल्कुल बरहना करके भेजते हैं वापिस। साहब सबकी पगड़ी को एक नई गजल के दो। जी भाई इनायत अता हो। आगे के भी जो सफ में बैठे हुए हैं बहुत जिम्मेदार लोग हैं, मेरे सब शिरकत कर लेंगे तो अच्छा होगा। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। और पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए, पी के जो अच्छा मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ। ये बार बार मेरे दोस्तों ने इस बात का जिक्र किया कि ये शहर दुष्यंत से भी ताल्लुक़ रखता है। दुष्यंत का एक बहुत ही मकबूल तरीन शेर है, वो मैं शेर सुनाऊंगा नहीं, आप घबराएं नहीं। लेकिन मेरा शेर जो मैं सुना रहा हूँ वो अगर उसके करीब पहुँच रहा हो या वहाँ पहुँचने के बाद कोई नया रुख इख्तियार कर रहा हो तो मुझे आपकी तारीफ की, आपकी तहसीन की, आपकी दाद की। इनायत सुनिए, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में हैं उनको संभाला जाए। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। डॉक्टर शेर सुनिए, क्या बात है। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला। आसमां ही नहीं, एक चांद। यार देखो, मन रखने को दाद दी है या सही दाद दी? हाँ बस इसलिए कह रहा हूं कि ये शेर ठीक ठाक था। भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। अब सब सुन लें जी, कोई भी हो, इस जलसे का कभी सम्मेलन का उन्वान ही है मैं कौन हूं ये भी आप जानते हैं, ये कौन है आप भी जानते हैं, आप कौन है मैं जानता हूं। लेकिन एक शेर सुन लें, ये शेर मैं बदनाम इस मामले में भी हूं कि जो शेर कहता हूं वो दिल्ली के लाल किले में भी पढ़ता हूं और वाशिंगटन में भी पढ़ता हूं, छुपा दबा के वापस लेके नहीं जाता हूं। तो पढ़ रहा हूं
आप फैसला करने वाले, स्वागत है राहत भाई, आप तमाम लोग फैसला करने वाले हैं। स्वागत है राहत भाई। भूल कर भी कोई पत्थर न उछाला, तमाम फैसलों के एहतराम और इज्जत के साथ मैं ये शेर पढ़ रहा हूं जी। भूल कर भी कोई पत्थर न उछाला जाए, नए ऐवान की इमारत की, नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। नए ऐवान की तामीर जरूरी है, नए ऐवान की तामीर जरूरी है, नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। क्या एक आध 2-3 मिनट हो तो एक 2-3 शेर और सुना दूं? सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसी पड़ाव, उसी पड़ाव, उसी पड़ाव। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं। उसी पड़ाव, उसी पड़ाव, उसी शामियाने वाले हैं। उसी पड़ाव, नए दरख्त में कुछ फल पुराने वाले। उसी पड़ाव, बहुत अच्छा, उसी पड़ाव, उसी शामियाने वाले हैं। नए दरख्त में कुछ नए दरख्त पे कुछ फल पुराने वाले हैं, पुराने वाले हैं, और हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। इन्हें मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने ज़हीन लोग हैं कि जिनकी तरफ इशारा नहीं करूंगा ये समझ जाएंगे ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब? ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब? ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। हंसो न हम पे, हंसो न हम पे के कलम की नोक से हम, हंसो न हम पे के कलम की नोक से हम, गजल की आंख में काजल लगाने। बहुत बहुत शुक्रिया। राहत भाई मेरे हुजरे में नहीं और कहीं। अच्छा, मैं पढ़ा एक गजल के लिए 2-3 शेर हैं, डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया है। ये राहत भाई, अभी देखिए मैं आपसे साझा करूं, मैं 30-31 साल हो गए, 20-22 साल राहत भाई के साथ उनके पीछे उनके कदमों में बैठते हो गए। मैंने हिंदुस्तान से बाहर ये जादू नहीं देखा। अभी इंदौर में राहत भाई के 50 साल पूरे होने पर शहर ने जश्न मनाया था। 10,000 लोग बाहर थे, 10,000 लोग अंदर थे। जावेद अख्तर से लेके एक नई रोशनी के बिल्कुल जुबैर अली ताबिश तक, एक नया बच्चा है, वहां तक थे। और मैंने एक बात साझा की थी जो मैं राहत भाई की अनुमति से साझा कर दूं। आपने हमारे और राहत भाई की निजामत की नोकझोंक देखी होगी, तो उसमें एक बात होती है जिसमें एक शेर के बाद राहत भाई अक्सर मुझसे कहते हैं, डॉक्टर इसमें साइलेंट है। तो लोग समझ नहीं पाते थे क्या साइलेंट है। इसका किस्सा यह है कि आज से 10-15 साल पहले हम और राहत भाई एक साथ जहाज में जा रहे थे, तो कोशिश करते थे राहत भाई कि मेरे साथ ही चलें, क्योंकि जो सुविधाएं मुझे प्राप्त होती थी वो भी यही इस्तेमाल कर लेते थे, जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। और उसी का परिणाम है कि पोडियम पे खड़े हैं। तो राहत भाई ने, एक दिन मैंने राहत भाई से कहा, इन्होंने मुझे ये गजल सुनाई थी, मुझे याद है। मुझसे बोले कि डॉक्टर मेरी जान शेर सुनो। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मुझे उनकी इतनी मोहब्बत, इनका आशीर्वाद मिलता रहा है पहले से। इन्होंने कहा मेरी जान ये शेर सुनो। इन्होंने शेर सुनाया कि आसमान लाओ यहीं। तो मैंने कहा राहत भाई कई शेर आप जो बताते हैं
इनमें टिपिकल इंदौरी गाली जो है वो साइलेंट में होती है कि आसमाला है वो तुम्हारी है तो ये साइलेंट में होती है। तो बोले हाँ यार वो मैं गजल में कह नहीं सकता, इसलिए वो साइलेंट में रह जाती है। तो जब जब शेर पढ़ते हैं मेरी तरफ कहते डॉक्टर इसमें साइलेंट है। और पिछले 6 साल से तो ऐसे शेर पढ़ रहे हैं जिनमें सांस भी लेते हैं तो साइलेंट है। एक बार जोरदार तालियां बजा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार साहब। ये आप सब जानते हैं कि इनका भी ताल्लुक सियासत से है, तो आपको ज्यादा यकीन मत कीजिएगा इन पर। एक हिंदुस्तान से बाहर एक सफर कर रहा था मैं डॉक्टर के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी जिसने नहीं बिल्कुल बिल्कुल एक लफ्ज भी अगर गलत नहीं बोलूंगा, एक लफ्ज भी गलत नहीं बोलूंगा, वो खुद हाँ करेंगे। और इन्होंने 1 2 3 जो सीट होती है इधर वाली में कॉर्नर पे मैं था, ये दोनों थे, सेट कर लिया इसने। वो लड़की बार बार झुक के मेरी तरफ देखती थी कि ये भी सुन रहा होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, खामोशी से गर्दन डाल दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ऐसा लगा कि उसने ये कहा कि ये सो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इसे सोने ही दो वरना अपनों को जागने नहीं देगा। ये अगर गलत हो तो बता दे डॉक्टर। सुनिए दोस्त, मैं कुछ कर देता हूँ 2-3 शेर। ये साहब गजल जी, बहुत कीमती वक्त है आपका भी हमारा भी। एक शेर याद करते हुए आया था, यहाँ पे कल बहुत फासले पर था, दिल्ली में था एक आपके शहर में, तो लोग पूरे शहर भर की सड़कों पर एक तरीके से रेंग रहे थे, हाँफ रहे थे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहने लगे ये हिंदुस्तानी इंसान हैं और हाँफ नहीं रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। मैंने क्या उनसे ही पूछ लिया कि भाई कौन लोग हैं, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो 2 लाइनें सुनाता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी इनायत 2 मिनट 2.5 मिनट का मैं मानूं इंशाल्लाह इंतकाल हो जाएगा। बस जीते रहिए जीते रहिए। कह रहा हूं दोस्तों के एक मतला है और एक शेर है। नहीं बहुत मुश्किल है, कोई लतीफा नहीं है। निकल गई बात, चलो खैर। मेरे हुजरे अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। यहीं पे वापस आ जाऊंगा डॉक्टर। मैं बहुत बोझ लेकर जाऊंगा घर। तो पहली बार हुआ 50 साल 60 साल में कि मिसरे भूल गया, इसलिए माफ कर दिएंगे, आ जाऊंगा बाबू। जी। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, शायद जरूरी ही पढ़ रहा हूं। हाय अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। भोपाल वालों, आपने मुझे शायद ऐसे ही सुना है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा। क्या बात है, वाह। और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। अच्छा है। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? साइलेंट। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। एक अच्छा शेर भी आता है, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, क्या खूबसूरत, क्या मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। एक आखिरी शेर पढ़ा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज कर दूं। ये जो मैंने शेर सुनाया आपको, मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं,
कांतारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। ये अच्छा शेर था। मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा। दूसरी बार कहना न पड़ेगा, ये अच्छा शेर है। वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां।